दोस्तों नमस्कार। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है। ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने जो भी मुझे सब्सक्राइबर्स देते हो, बहुत मेरे वीडियोज़ आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जानकर बहुत खुशी होती है। और आप लोग जो भी सब्जेक्ट देते हो उस सब्जेक्ट पे मैं अपने वीडियोज़ बनाता हूँ। बहुत से लोगों ने बहुत से वीडियो के सब्जेक्ट दिए हैं, तो आप चिंता न करें, मैं जल्द ही आपके वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी चालू कर दिया है मैंने, तो बहुत जल्दी आपके वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगे। बहुत सी कहानियाँ जो आपको जानना है, वो सब जानने मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी चैनल में अगर आप नए हो तो नीचे दिया हुआ मेरा जो लोगो आता है उस पे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। बहुत ख़ास यानी बहुत ख़ास व्यक्ति का है, और 2 व्यक्ति का है जो कि बहुत ख़ास रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री के लिए भी रहे हैं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वो ख़ास रहे हैं। ऐसे 2 सुपरस्टार तो थे दोनों। लेकिन राजेश खन्ना जब सुपरस्टार नहीं बने थे, तब जो काम के लिए यहाँ-वहाँ भटक रहे थे, हर प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे। तब तो ये था कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड एक हुआ करता था, जिन्होंने ये कॉम्पिटिशन रखा था और उसमें से किसी को उन्हें हीरो चुनना था और अपनी फ़िल्मों में वो काम देते थे। तो दोस्तों, ऐसे प्रोड्यूसर्स गिल्ड में जो भी प्रोड्यूसर्स थे, 10-12 प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने राजेश खन्ना को, सबका ये कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें राजेश खन्ना भी जीते थे और सेकंड धीरज कुमार भी जीते थे। तो दोस्तों, उसी के बाद की कहानी मैं बताऊँगा। राजेश खन्ना ने फ़िल्म तो कर ली थी आखिरी खत, और दूसरी बहुत सी फ़िल्में की थी, लेकिन वो जो पहचान मिलनी चाहिए वो मिली नहीं थी। वो ट्राई कर रहे थे और अपना पाँव जमाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोगों के पास जाते थे, बहुत से प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे, और लेकिन क्या होता है कि जब आप फ्लॉप फ़िल्में जब हो जाती है आपकी, या फ्लॉप फ़िल्में देते हो, तो बहुत से डिमांड नहीं होती और कोई प्रोड्यूसर्स आपको साइन भी नहीं करता। वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हैं। उससे क्या होता है कि मान नहीं सकते कि यही स्टार अगर कल बड़ा बन जाएगा, तब हम लोग साइन करेंगे। तो राजेश खन्ना सब जगह घूमते रहते थे प्रोड्यूसर्स के पास। तो वैसे ही एक दिन मनोज कुमार जी जब उपकार फ़िल्म बना रहे थे, तो उपकार फ़िल्म बनाने के दौरान उनके असिस्टेंट को मनोज कुमार जी ने अपनी कहानी में लिखा है, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब मैं ये फ़िल्म बना रहा था उपकार, तब किसी मेरे असिस्टेंट, मेरे एसोसिएट्स ने राजेश खन्ना जी से मेरी मुलाकात कराई और बताया कि ये नए-नए स्टार हैं और अच्छे कलाकार हैं, देख लीजिए अगर कुछ काम हो तो। तो राजेश खन्ना से उन्हें मिलाया। राजेश खन्ना का बहुत ही अच्छा चित परिचित स्मित जो था, स्मित यानी स्माइल जो थी, वो मनोज जी को अच्छी लगी, और मनोज जी को अच्छा लगा कि ये निखालस व्यक्ति है, यानी चेहरे पे कुछ अलग और ये बात नहीं है। तो दोनों में दोस्ती अच्छी बन गई, बहुत अच्छी दोस्ती बन गई, और मनोज कुमार ने उनको उपकार फ़िल्म के लिए साइन कर लिया। उपकार फ़िल्म में जो कैरेक्टर प्रेम चोपड़ा ने किया था, वो कैरेक्टर करने के लिए तैयार हो गए, छोटे भाई का कैरेक्टर करने के लिए तैयार हो गए। तो उसके लिए बहुत दिनों से चल रहा था, तो शूटिंग भी शुरू हो गई, फिर गाने भी करने लगे। फिर गाने जब रिकॉर्ड हो रहे थे, तो उन दिनों की बात है जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती। तो ये गाना हो रहा था, सब बाजू माहौल अच्छा था, और राजेश खन्ना बहुत खुश थे कि मैं मनोज कुमार जी के साथ काम करूँगा, और उनकी फ़िल्म की कहानी उनको इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने काम करना तो शुरू कर दिया। और ये जब रिकॉर्डिंग हो रही थी स्टूडियो में, तब और राजेश खन्ना तो उससे पहले मनोज कुमार जी से बहुत मेल-मिलाप बढ़ चुका था, रोज़ घर पे आना-जाना हो जाता था, तो उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे देश की धरती सोना उगले जो गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था उस वक़्त, तो स्टूडियो में मनोज जी बैठे हुए थे, तब राजेश खन्ना जी आए वहाँ पर। आए और चेहरा कुछ उतरा हुआ सा था, और जैसे किसी से बात करना नहीं चाहते थे। तो मनोज जी उनको बाजू में ले गए, मनोज कुमार जी बाजू में ले गए और पूछा कि भाई क्या बात है? क्यों चेहरा उतरा हुआ है और क्यों मूड ऑफ लग रहा है? तब उन्होंने जो बात कही उससे मनोज जी को भी बुरा लगा, राजेश खन्ना जी को तो बुरा लगा ही था। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स गिल्ड जो थी, उन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें लिखा था कि आप बाहर की फ़िल्में नहीं कर सकते।
कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट था कि ये इतने सालों में आप बाहर की फ़िल्में नहीं कर सकते, और जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स जो है, जो प्रोड्यूसर्स उसमें है, उनकी ही फ़िल्में आप कर सकते हो, दूसरे किसी की फ़िल्म नहीं कर सकते, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। राजेश खन्ना जी तो काम करने लगे थे उपकार में, और उपकार में थोड़े दिनों की शूट भी हो गया था, लेकिन राजेश खन्ना को उपकार की कहानी इतनी पसंद आई थी कि उनको बहुत दुख हुआ, और वो अचानक से बातें करते करते रोने लगी। सब लोग अचंभे में पड़ गए कि राजेश खन्ना जी क्यों रो रहे हैं। तो मनोज जी ने उन्हें समझाया और पूछा कि भाई उसमें क्या हुआ, दूसरी फ़िल्म करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना जी ने उनको कहा कि ये फ़िल्म में जो मुझे रोल मिला था, मुझे जो आपके साथ काम करने का जो टाइम मिला था, जो वक्त मिला था, जो कैरेक्टर मिला था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब शायद ज़िंदगी में मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, या तो फिर ऐसी फ़िल्म में मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बहुत दुःख हुआ, आखिर कलाकार तो थे। रोते-रोते उन्होंने कहा कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा लिखा गया है कि आप यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स जो भी है, उनकी फ़िल्म के सिवा और कोई भी फ़िल्म में काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा होगा, उसी के बाद आप ये फ़िल्म, दूसरी फ़िल्म बाहर की कर सकते हो। तो उन्हें बहुत दुःख हुआ, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। फिर मनोज जी ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में आगे भी काम करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना जी तो चुप कहाँ रहते थे, और अचानक खड़े हो गए और बहुत सी गालियाँ दी यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स वालों को कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है? अगर हम क्या हम बंधुआ मज़दूर है, जो आप कहो वही करेंगे? जब हमें कहानी इतनी अच्छी मिल रही है, हम बाहर करना चाहिए। बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, लेकिन कुछ हो तो नहीं सकता था। क्यों? कि उन्होंने जब ये जीते थे, तभी कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने साइन की थी, और साइन में लिखा हुआ था कि मैं बाहर की फ़िल्में नहीं करूँगा 5 साल तक, जब तक कि यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की फ़िल्में बन ना जाए। तो 12 प्रोड्यूसर थे, सभी लोग लाइन में खड़े थे। एक फ़िल्म पूरी होती तो दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी फ़िल्म पूरी होती तो तीसरी शुरू हो जाती, क्योंकि सब लोग उनका फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन मनोज कुमार जी की फ़िल्म राजेश खन्ना जी नहीं कर पाए। वो गम हमेशा उनके दिल में रहेगा, क्योंकि उसी फ़िल्म से प्राण साहब भी अच्छे कैरेक्टर करने लगे थे। जो विलन में काम करते थे, वो अच्छे कैरेक्टर करते थे, और राजेश खन्ना जी प्राण साहब के हमेशा उनके देखने उनके उन्हें गुरु भी जैसे मानते थे, उनकी कला को बहुत अच्छी पहचानते थे। एक ही बात है कि बहुत सी बार उन्होंने ट्राई की, लेकिन राजेश खन्ना और प्राण साहब कोई फ़िल्म में साथ में नहीं आ पाए। तो दोस्तों, मनोज कुमार जी की ये फ़िल्म तो उनके हाथ से चली गई, और दोस्तों ये तो होता है, क्योंकि वक्त कम है, फ़िल्में ज़्यादा है, कौन सी फ़िल्म करूँ, कौन सी नहीं करूँ, यही सोचने में वक्त निकल जाता है। लेकिन ये राजेश खन्ना के जो आँसू थे, सच के आँसू थे, सच्चे आँसू थे, एक्टिंग नहीं थी दोस्तों। तो ये होता है, कलाकार का जीव है, दुःख तो पहुँचता है। बाद में यही गम उन्होंने, मनोज जी ने कैसे भी उनको समझा के घर भेज दिया, आश्वासन दिया कि हम साथ में फ़िल्म करेंगे, लेकिन कोई फ़िल्म में दोनों साथ में नहीं आ पाए। बाद में तो आराधना और कटी पतंग ये सब फ़िल्में हिट होने के बाद शायद राजेश खन्ना जी के पास भी वक़्त नहीं था कि मनोज कुमार जी के साथ फ़िल्म करें। दोस्तों, ऐसा होता है। तो उपकार के सेट पे राजेश खन्ना रोए थे। बहुत से लोगों ने पूछा था कि उपकार के सेट पे राजेश खन्ना क्यों रोए थे? तो यही कुछ कारण था। वो ना फ़िल्म ना करने का गम उनके दिल पे लग गया था। दोस्तों, यही कुछ रोचक बातें आपको मैं बताऊँगा। आप लिखिए, मैं आपको सब कहानी के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में आपके साथ। बने रहिए मेरे साथ। मैं विपिन कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई लव फ्रेंड्स। आई लव न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय। वंदे मातरम।